दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगले हफ्ते सोने चांदी के भाव में क्या कुछ हो सकता है। पिछले हफ्ते तो काफी दबाव देखा गया सोने के भाव और चांदी के भाव में। तो क्या अगले हफ्ते भी ऐसी चाल जारी रहेगी? और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आईबीजे के नेशनल सेक्रेटरी से सुरेंद्र मेहता जी है। नमस्ते मेहता जी, स्वागत है। नमस्कार। तो सर, पिछले हफ्ते तो सोने के भाव पर काफी दबाव देखा गया। हालांकि अमेरिका ईरान वॉर और केविन वॉश का शपथ ग्रहण समारोह, इन दोनों जो घटनाएं थी वो मुख्य तौर पे पिछले हफ्ते की थी। वीरेंद्र जी, मैं इसको दबाव नहीं मानूंगा। ये पूरा मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो गया है। वॉर का कोई अंत नहीं आ रहा है और मार्केट वही 200-300 डॉलर की रेंज में घूम रहा है। और मुझे कोई इस हफ्ते भी इससे कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक वॉर का कोई डायरेक्शन पता नहीं चलता, भाई या तो तेज वॉर हो जाए तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आ जाए, और या फिर वॉर खत्म हो जाए तो ऊपर चला जाए। लेकिन ये न खत्म हो रहा है, ना ना कोई तेज एक्शन हो रहा है वॉर में। उसके चलते उसके चलते मुझे लगता है कि इसी प्रकार की रेंज बनी रहेगी गोल्ड सिल्वर में। क्या किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट इसी प्रकार से डल रहेगा। यदि युद्ध तेज होता है तो और नीचे आएगा गोल्ड सिल्वर, और युद्ध इसी प्रकार से रहता है तो यही रेंज बाउंड ही मार्केट घूमता रहेगा। मार्केट रेंज बाउंड ही चलता रहेगा। एक चीज हम लोगों ने देखी सर, इवन चाइना ने अपनी पावर दिखाई। पहले ट्रम्प गए, फिर पुतिन गए, पर उतना कोई मार्केट पे असर देखने को नहीं मिला। नहीं नहीं, वो उसका कोई रिजल्ट आया नहीं, उल्टा मार्केट ने उसको पूरा नेगेटिव वे में लिया। और मैं कोई होपफुल नहीं हूँ। मुझे मुझे क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं लोगों को यही राय दूंगा कि जब तक युद्ध का कोई नतीजा नहीं आता था तो गोल्ड सिल्वर से दूर रहे। अगले हफ्ते क्या लग रहा है सर आपको? अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि गोल्ड को सपोर्ट लेवल मिलेगा 4,433 डॉलर पर, और रेजिस्टेंस लेवल 4,681 डॉलर पर। भारतीय बाजारों की बात करूं, स्पॉट मार्केट में करंट आईएनआर से, तो सपोर्ट लेवल 1,54,500 एंड रेजिस्टेंस लेवल 1,63,250 का रह सकता है। चांदी में सपोर्ट लेवल मुझे 71.33 डॉलर का लगता है, और रेजिस्टेंस लेवल 80.76 डॉलर का। भारतीय बाजारों की बात करूं तो 2,56,200 का सपोर्ट लेवल और 2,90,500 का रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रहेगा। युद्ध युद्ध को एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट से दूर रहना चाहिए। और जिस प्रकार से भारत के अंदर भी जो गोल्ड और सिल्वर को लेके एक नेगेटिविटी बनी हुई है, और जो सरकार भी जिस असमंजस की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों मार्केटों से गोल्ड और सिल्वर से, दोनों से फिलहाल दूर रहने में ही फायदा। हम आईजीपीसी कॉन्फ्रेंस में थे, वहां काफी डिस्कशन हुआ। आपको क्या लगता है, क्या है वे फॉरवर्ड? आखिरी सब। नहीं, मैं होपफुल नहीं हूँ जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि वॉर खत्म होने से ही भारत का भी सब लिंकेज है। भारत में भी दूसरी प्रॉब्लम्स ज्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है, गिरते हुए रुपए की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू फिलहाल, मतलब गोल्ड और सिल्वर पूरा साइडलाइन हो गए हैं। तो इसमें कोई आपको इसी प्रकार से रेंज बाउंड ही होता हुआ दिखेगा। थैंक यू सो मच मेहता जी, अपना कीमती समय देने के लिए। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? बस हमेशा की तरह मैं ऐसा कोई ट्रेड करता नहीं हूँ। आप भी अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही काम करें। ओवर ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस लगा कर काम करें। और हो सके तो गर्मी की छुट्टियां हैं, छुट्टियों पे जाएं। फिलहाल गोल्ड सिल्वर से दूर रहें। थैंक यू सो मच मेहता जी।